माइग्रेशन में कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं भी आप जा सकते हो माइग्रेशन के थ्रू। केएमसी से परस्यू करके मैंने इतना कंफ्यूजिंग कॉलेज का नाम ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप मेरी भावनाओं को समझिए। नमस्ते, स्वागत है आपका डीयू क्लब पे। मैं हूं गरिमा एंड मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूं रिलेटेड टू माइग्रेशन। इतने डीएम्स आए हैं मुझे, इतने डीएम्स आए हैं कि प्रोसेस बता दो मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूं इंस्टाग्राम पे। स्टिल आई थॉट कि आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में समझा देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे एंड डिटेल में पूरा प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, तो कौन कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन प्रोसेस में एलिजिबल है। तो एक ही समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटर कॉलेज माइग्रेशन भी होता है, एक इंट्रा कॉलेज माइग्रेशन भी होता है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन में अगर आप सोल से हो तो आप रेगुलर में जा सकते हो, रेगुलर से हो तो सोल या एनसी वेब में जा सकते हो, एनसी वेब से सोल या रेगुलर में जा सकते हो। मतलब कहीं भी आप जा सकते हो माइग्रेशन के थ्रू। अब माइग्रेशन में कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? सो ओनली सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अपने थर्ड सेमेस्टर में आते हैं वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे आर ओनली एलिजिबल। इन केस यू आर इन योर फाइनल ईयर यू आर नॉट एलिजिबल। कोई फर्स्ट ईयर में है वो भी एलिजिबल नहीं है। ओनली एंड ओनली इन थर्ड सेमेस्टर आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब माइग्रेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एकेडमिक ब्रांच एक नोटिस निकालता है कि गाइस माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है और एक टेंटेटिव ड्यूरेशन देता है, लेट्स से 1 महीने का, कि सारे कॉलेज इस ड्यूरेशन में अपना माइग्रेशन कंप्लीट कराए। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? जितने भी हमारे डीयू में कॉलेज है, लेट्स से हम 70 कॉलेज पकड़ते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे 70 कॉलेज अपनी कॉलेज में माइग्रेशन आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉलेज होते हैं जिसकी सीट्स बची रहती हैं लास्ट ईयर से, वो आपको माइग्रेशन अलाउ करते हैं। लेट्स से कि केएमसी ने एक नोटिस निकाला, केएमसी के पास सीट्स थी इसलिए केएमसी ने नोटिस निकाला कि माइग्रेट करा रहे हैं। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि वो किस कोर्स के लिए माइग्रेशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जिस जिस कॉलेज में माइग्रेशन करना है उनकी वेबसाइट आपको चेक करनी है। इसका कोई एक साथ लिस्ट नहीं आता है कि ये कॉलेज का माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उन पर्टिकुलर कॉलेज वेबसाइट पे नोटिस निकलता है और वो मेंशन करते हैं कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं, हम किस कोर्स में आपको माइग्रेट करा रहे हैं, विद दैट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कॉलेज का डिफरेंट होता है, ठीक है। मेजर जो फैक्टर्स होते हैं वो आपका हो सकता है अटेंडेंस एक बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा होता है वो भी एक बहुत मेजर क्राइटेरिया हो सकता है। एंड देन इट डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो जब वो एक कॉलेज लेट्स से केएमसी ने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई हम माइग्रेशन स्टार्ट करा रहे हैं, आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ना अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एनओसी। एनओसी मतलब होता है नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंसिपल के पास जाना है। लेट्स से अभी आप कमला नेहरू कॉलेज में, तो कमला नेहरू के प्रिंसिपल के पास आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कि केएमसी में माइग्रेशन हो रहा है, मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हूँ, मैंने अप्लाई भी कर दिया है, तो मुझे एनओसी चाहिए। अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल अच्छे होंगे वो आपको एनओसी दे देंगे। वो एनओसी आप लेके कहाँ जाएंगे? केएमसी जाएंगे, किरोड़ीमल कॉलेज आप जाएंगे नॉर्थ कैंपस में, वो एनओसी आप सबमिट करेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, एनओसी सबमिट करने के बाद आपको टीसी नहीं निकलवाना है, ठीक है। टीसी आपको जब निकलवाना है जब आपकी केएमसी में लिस्ट पे नाम आ जाए, हाँ भाई गरिमा जन आप केएमसी से केएमसी में आप माइग्रेट कर सकते हो और आप अपना कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो। इसमें आपको किस चीजों का ध्यान रखना है कि आप कोर्स नहीं चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं बीकॉम प्रोग्राम की हूं तो मैं बीकॉम प्रोग्राम में ही रहूंगी। एंड मोस्टली बीए वाले स्टूडेंट को ये चीज याद रखना है कि जो उनके कोर्स की डिसिप्लिन है वो केएमसी में होने चाहिए, जो उन्हें केएमसी से परस्यू करे। तो मैंने इतना कंफ्यूजिंग कॉलेज का नाम ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप मेरी भावनाओं को समझिए। आप जिस कॉलेज से थे, आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, उसमें आपको कोर्स और डिसिप्लिन आपके मैच करने पड़ेंगे, क्योंकि अगला कॉलेज कह देगा कि भाई तुमने क्यों नहीं देखा। 6 महीने बाद अगर तुम्हें याद आएगा कि नहीं ये पेपर मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरे फर्स्ट ईयर में नहीं था, फलाना ढिमकाना, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्लीज बहुत अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारा एडमिशन हो गया है, उसके बाद तुम अपना टीसी निकलवाना, ठीक है। टीसी बाद में ही निकलवाना। अब फीस की बात आती है, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में रहते हो मोस्टली आप उस कॉलेज का फीस पे कर देते हो। लेट्स से मैंने कमला नेहरू कॉलेज की फीस पे कर दी थी, ठीक है। अब मैंने पे कर दिया, मेरा फुल अमाउंट रिफंड नहीं आता बट कुछ अमाउंट रिफंड आ जाता है, और मैं जब नए कॉलेज में गई हूं तो मुझे उस कॉलेज की फीस भी पे करना पड़ेगा। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। एक बार जब माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम आपको डीयू क्लब के इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी आईडी है DU__क्लब, आपको नोटिस शेयर करेंगे। जिस जिस कॉलेज के माइग्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और माइग्रेशन स्टार्ट होगा वो सारी अपडेट भी आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट एज वेल, और आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग ऑन दैट चैनल। ऑल्सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, सो इफ यू लाइक
इफ यू फेल्ट इट क्वाइट हेल्पफुल तो इसको शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।